इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, दूरदर्शन पर पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं आप सबको अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, जो विख्यात हैं जगत में गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में, उन्हें आज हम मॉडल स्कूल परियाना गिरिडीह के इस प्रांगण में अपने आप को उनसे संबद्ध करेंगे। मैं चाहता हूं कि उनसे हम संबद्ध हों, उसके पूर्व उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जैन संस्कृति का अद्भुत आयाम परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, कुछ ही माह शेष हैं जबकि गुरुदेव की परिकल्पना साकार रूप लेगी, और उसके साकार रूप लेने में कारण बन रहे आप, आपकी उदारता, आपका दान भाव। आपके दान भाव से इतनी बड़ी कल्पना हम साकार कर पा रहे हैं। आज भी आपके ही समान बहुत से अन्य श्रावकों ने अपने भाव व्यक्त करके अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए, उनका उत्साह द्विगुणित कीजिए। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती लक्खी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय हरिश्चंद्र जी जैन जगदलपुर, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमती बीणा जी, पुलकित जी, विभोर जी जैन सहारनपुर यूपी, श्रीमती नीता जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलकांत जी जैन देहरादून। इन सब ने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, एक निधि बनाई है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को श्रीमान ज्ञान कुमार जी, सुपुत्र स्वर्गीय पूरन चंद जी जैन अजमेर, इन्होंने जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। और आज इसी क्रम में गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में श्री दिनेश कुमार जी जैन, श्रीमती शुभ्रा जी जैन, पुत्री अयामी, पुत्र आगम, पुत्र वधु प्रथी जैन, नेपरविले, इलिनोइस, USA अमेरिका से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं गुरुदेव से आपके प्रश्नों के समाधान करवाऊं, उसके पूर्व में सूचना देना चाहता हूं। गुरुदेव इस समय पाटलिपुत्र पटना की ओर विहार कर रहे हैं। आज उनका प्रवास, आज उनकी चर्या मॉडल स्कूल परियाना गिरिडीह में सुसंपन्न हुई। अब गुरुदेव का यहाँ से प्रवास में गमन होगा और रात्रि विश्राम आरमा टांड, वहां के मुखिया जी नंद किशोर जी के स्थान में आज रात्रि विश्राम हो, घर में रात्रि विश्राम होगा। और कल सुबह गुरुदेव की चर्या जमुआ में साहू धर्मशाला में संपन्न होगी। जमुआ में ही वहां की धर्मशाला में शंका समाधान का कल का कार्यक्रम आयोजित होगा। और कल रात्रि विश्राम सूर्य मंदिर धर्मशाला मिर्जागंज झारखंड यहाँ होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए जिन्हें गुरुदेव के चरणों के बंदनार्थ पहुंचना है वे यहाँ पहुंच सकते हैं। मैं पहले प्रश्न के लिए उपस्थित कर रहा हूं, श्रीमती रीता जी पटना से वे आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमती शिम्मी जी पटना से। नमस्तु ऋषिवर दोनों। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे प्रभुवर, मिथ्यात्व को नष्ट कर सम्यक्त को धारण करने वाले संपूर्ण भारत वर्ष के चाणक्य, आपको संपूर्ण पटना की ओर से 3 बार दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जैसा कि सब जानते हैं, सर्व विदित है कि पटना की धरा पर आपके चरणामृत पड़ने पर एक बड़ी धूमधाम से आपके शब्दानुबंध में, आपकी छत्र छाया में, आपके शब्दों के बाण के सभी जीव अपने पापों को विनष्ट कर, क्षय कर पुण्यार्जन करने वाले हैं एक महापंच कल्याण महोत्सव में।
हमारे समाज के माननीय श्री शांतिलाल सेठी जी और आदरणीय संयोजक श्री अशोक छावड़ा जी, सुबोध जी और धीरज भाई ने बहुत मेहनत कर हम लोगों को एक अद्भुत मंदिर देने के लिए एक अत्यंत सराहनीय चेष्टा की है। वह चेष्टा इसलिए पूर्ण हो पाई गुरुवर क्योंकि वहां आपका आशीर्वाद, आपकी बरगड़ाएं बार बार पहुंच रही थी। ऋषिवर, इसके अतिरिक्त अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि आप 2012 में एक बार पटना गए थे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो संस्मरण आपके हृदय में, आपके स्मृति पटल पर अभी अक्षुण है, उसके कुछ भाग हम सब लोग के समक्ष रखें। नमोस्तु भगवान। स्मृतियां तो इतनी है कि रखूंगा तो सब तुम्हें में निपट ये जाएगा। ये बात भैया जी ने भी हमसे कही थी। चलिए आगे। हाँ, फिर भी एक आध हो गया, आगे बढ़िए। सिंधी जी उपस्थित हूँ पटना से ही, जो लगातार गुरुदेव की सेवा में यहाँ लगी हुई है, और तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गिरिडीह। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिम्मी जैन है पटना से। मेरा प्रश्न है, कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष होता है, फिर मनुष्य जन्म पाने के बाद फिर ये क्यों कहते हैं अड़ुव्रत ले लो या प्रतिमा ले लो तो जिससे 3 गति टल जाएंगी। जब 3 गति टल जाएंगी तो देवगति बची, तो देवगति में तो मोक्ष है ही नहीं, फिर देवगति जाने के लिए फिर व्रत लेने के लिए क्यों कहा जाता है? इसके प्रश्न का उत्तर चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से बोला कि हम लोग आज साधु क्यों बने, तपस्या क्यों करें? क्योंकि हम साधु बनते हैं, तप करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ वही भोग मिलेंगे जिनको हमने छोड़ा। तो भोगों को पाने के लिए तप करने की जरूरत क्या है? ये तो हमें और विमुख करेगी। मैंने उन्हें जवाब दिया, वो जवाब आज आपके सवाल के संदर्भ में मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो, जब कोई लंबी यात्रा में निकलता है और यात्रा लंबी हो, शरीर थक गया, पड़ाव पर अभी मूल मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है? बीच के रेस्ट हाउस में विश्राम करना पड़ता है। वहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर जैसे अवसर आएगा हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो यदि आज हम साधना कर रहे हैं, त्याग तप कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग भी जाना हो रहा है, तो यही मान करके चलना हम अभी विश्राम के लिए हैं। यह अल्पकालिक विश्राम है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अनुकूलताएं बनेगी, हम मंजिल तक पहुँचेंगे। इसलिए उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। देवगति विश्राम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। नमस्ते। और एक अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी जो होता है देवगत स्वर्ग के भोगों में मगन हो जाता है, और जो ज्ञानी होता है वो उसे हे बुद्धि से देखता है। चलिए, उपस्थित हो श्रीमान अरुण जी जैन गिरिडीह से, तैयार हैं रेणु जैन। हे धर्म मूर्ति, धर्म के 10 लक्षण को धारण करने वाले गुरुदेव, आपको मेरा सत सत नमन। धर्म का असली स्वरूप क्या है? धर्म के नाम पर आपस में लोगों को विवाद करते हुए हिंसा पर उतारू होते हुए देखते हैं, तो लगता है इससे अच्छा धर्म से दूर रहना ही है। गुरुदेव, इसका समाधान। देखिए, धर्मी लड़ सकता है, धर्म नहीं लड़ता। धर्म लड़ने का नाम नहीं है, धर्म तो शांति से जीने का नाम। ये बात और है कि कतिपय लोग जो अपने आप को धर्मी मानते हैं पर धर्म को, उसके वास्तविक स्वरूप को आत्मसात नहीं कर पाते, वो उलझते हैं। हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें। अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया, ये हमारा धर्म है, और इसके मूल तत्व को हम आत्मसात करेंगे तभी अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। ये बात तय है कि इसके बिना जीवन में शांति और सुकून नहीं। उपस्थित हो रेणु जी जैन गिरिडीह से ही, तैयार रहेंगी मंजू शाह गिरिडीह। रेणु जैन उपस्थित हो, मंजू शाह तैयार रहें, उषा छावड़ा, सलोनी छावड़ा भी तैयार रहेंगी। द्वै मुनियों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है,
जैन धर्म को भावपूर्ण धर्म कहते हैं एवं कर्म सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि फिर इस धर्म को जो हम लोग की धार्मिक क्रिया या सांसारिक क्रिया जो करते हैं उसमें समय और दिशा का क्या महत्व है? बात सही है कि हमें धर्म का मूल स्वरूप समझना चाहिए और धर्म का संबंध हमारी भावनाओं से। समय और दिशा स्थूलतया देखा जाए तो अर्थ नहीं रखते, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आप यहाँ सामने खड़े होकर के मुझसे सवाल कर रही हैं और यही सवाल, यही शंका समाधान आप घर बैठ करके सुनते हो। क्या एक सा लगता है? नहीं गुरुदेव। क्या अंतर है? नहीं, जो सामने लाइव देखते हो उससे बहुत ज्यादा संतोष मिलता है। ये किसका फर्क है? समय का और क्षेत्र का। क्षेत्र का। तो इसका मतलब समय, काल, क्षेत्र का असर पड़ता है ना? पड़ता तो है। तो पड़ता है तो परिणाम है। दो घटना मैं बताऊंगा। विक्रमादित्य के जमाने की एक घटना है। एक चरवाहा, विक्रमादित्य के बाद की पुराने जमाने की कहानी है। एक चरवाहा जंगल में गायों और भेड़ों को चराया करता था और एक टीले पर बैठता तो उसके दिमाग के तंतु खुल जाते और वो लोगों को न्याय देने लगा। शुरुआत उसने चोर सिपाही से की, पर वो जो न्याय देता वो बड़े बड़े न्यायालयों के न्याय से भी उत्तम न्याय होता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। राज दरबार छोड़कर लोग उसके पास आकर उससे न्याय की कामना करने लगे। एकदम अंगूठा छाप गलरिया चरवाहा सबको न्याय दे रहा है। अब राजा तक खबर गई तो राजा भी भौचक रह गया। उससे पूछे तो बाकी जगह दिमाग काम नहीं करे, वहां बैठे तो पूरा दिमाग के तंतु खुल जाए। कहते हैं एक दिन उस स्थान को खोदा गया और जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक सिंहासन मिला। वो विक्रमादित्य का सिंहासन था। वहां एक सिंहासन मिला, वो विक्रमादित्य का सिंहासन था। विक्रमादित्य एक न्याय प्रिय राजा रहे, जिस सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य ने पूरे जीवन पर्यंत न्याय का शासन किया। वहां बैठने से सामने वाले की न्याय की बुद्धि चल रही। ये क्षेत्र का प्रभाव। दूसरी घटना, जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध सुनिश्चित हो गया, अब युद्ध टलेगा नहीं, तो युद्ध कहां हो उसके लिए भूमि भी चुनना है। भूमि के चयन के लिए श्री कृष्ण अपने अन्य सहयोगियों के साथ जा रहे हैं। तो वहां देखते क्या है, एक महिला अपने दूध पीते बच्चे को लेकर अपने पति का खाना लेकर खेत पहुंची। इसी मध्य देखते हैं कि खेत की मिट्टी बह गई, मेड़ टूट गई और वहां सूखी मिट्टी नहीं थी। मेड़ को रोकने के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। तो उस महिला ने अपने दूध पीते बच्चे को उस मेड़ में रख दिया और अपने पति को खाना देने के लिए गई। उसका एक बैल मर गया तो पति ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और वहां खेती करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध के लिए यही भूमि सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है। यहाँ मातृत्व हटा है। ये ऐसी ही जगह ऐसा रक्तपात हो सकता है, उसका नाम हुआ कुरुक्षेत्र। समझ गए? इसी तरह श्रवण कुमार की कथा आप सबको पता है। श्रवण कुमार जिसने पूरे जीवन अपने माता पिता की सेवा की और माँ बाप की सेवा में अनुरक्त श्रवण कुमार ने कांवड़ पर बिठाकर पूरे चारों धाम की यात्रा कराई
एक स्थान पर श्रवण कुमार के मन में भाव आया कि ये माँ बाप मेरे बोझ बन गए, मेरी पूरी जिंदगी इनको ढोते ढोते बीत गई, अब मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। माता पिता से उन्होंने कहा, तो माता पिता ने कहा बेटा वाकई में हम तुम्हारे लिए बोझ बने, हम तुम्हारे लिए आज तक कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये बता अभी हम कहाँ हैं? बोले अभी हम बेत्रवती नदी के तट पर। बोले बेटा इतना एक काम कर दे, तेरा इतना बड़ा उपकार है, एक काम भर कर दे कि इस नदी को पार कर दे। श्रवण कुमार ने जैसे ही नदी में पांव रखा उसके मन का पाप धुल गया, पश्चाताप आने लगा, पश्चाताप का भाव होने लगा। उस पार जाते उसने माता पिता से क्षमा मांगी, जिन्हें मैंने भगवान की तरह पूजा, आपके साथ मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ करे। माँ बाप ने कहा बेटा कसूर तेरा नहीं, उस धरती का था। कसूर तेरा नहीं, उस धरती का था, क्योंकि जिस जगह तू कांवड़ रखा था वो वही स्थान था जहां परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी। जहां किसी की हत्या हुई हो वहां सेवा का भाव कैसे, ऐसी कथा आती। तो जहां हत्या हुई हो वहां माँ बाप की सेवा का असर क्या होगा, ये कहानी आती। तो ये सब चीजें समझने की है, चाहे वो परशुराम का नाम हो या किसी और का भी नाम हो। तो कहने का आशय ये है कि हमारे भावों पर द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यथासंभव उनका ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो मंजू जी शाह, मंजू ही तो बोल रही। अच्छा उषा जी छावड़ा उपस्थित हो सलोनी छावड़ा के साथ। जय मुनि चरणों के नमस्ते। महाराज श्री लोभ और पतन दोनों ही, लोभ और मोह दोनों ही पतन का कारण है, और हम जानते भी हैं और इससे बचना भी चाहते हैं, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता होते ही हम फिर इसी में ही उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं, मानते नहीं। जिस दिन जानने की जगह मानने लगेंगे ना तो सब बदल जाएगा। उषा जी छावड़ा उपस्थित हो, सलोनी जी उपस्थित हो, सोनम जी शाह हो गया। हाँ और बोलो। सोनम शाह तैयार रहें, उपस्थित सोनम शाह। सरोजी चौधरी तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं एक 8 साल की बच्ची की माँ हूँ, तो मैं ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करती हूँ कि बच्चों को हम कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो ये सिखाना बहुत बार बच्चों के लिए पनिशमेंट बन जाता है, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ऐसी हमें क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चे एंजॉय करते हुए उन चीज़ों को सीखें और हमें भी उतना ही मजा आए। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा व्यवहारिक सवाल है। बच्चों को सिखाना और बच्चों को चीज़ें थोपना, इसमें बड़ा अंतर है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, आप बच्चों को सिखाइए, थोपिए मत। उन्हें खेल खेल में, कथा कहानियों के माध्यम से तत्व का बोध कराइए। उनके हृदय में पाप का डर और संवेदनशीलता जगाइए। ये चीज़ें जग जाएगी तो फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आज अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए प्रामाणिक समूह के द्वारा जो एनिमेटेड बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं, वो आप बच्चों को सुनाओ। शायद आपको पहले से जानकारी होगी, बहुत रुचि से बच्चे सुनते हैं और उनको इसी तरीके से जो और शिक्षाएं दी जाती है प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से, और भी उसे दिया जा सकता है। हमें सबसे पहले बच्चों की रुचि जगानी चाहिए और उनके मन में बैठाना चाहिए कि ये कार्य करने का मज़ा बहुत है, तो फिर बच्चे अपने आप उन कामों को करने लगेंगे। हम लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा बातें उनको बता देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको कुछ थोपा गया है, तो वो जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। नमस्ते। उपस्थित हैं सरोज चौधरी और तैयार रहें संस्कार जैन बनगांव दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि
श्रावक जन बड़े नाम वाले संघ के लिए बड़े बड़े आयोजन, हर तरह की व्यवस्था, विधान आदि करते हैं, पर वही श्रावक जिन महाराज की माताजी का नाम नहीं है, उनको समाज में बुलाने से कतराते हैं। इस कार्य के लिए क्या हम सब श्रावक ही जिम्मेदार हैं? इसके लिए गुरुवर हमें थोड़ा देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी को भी जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता। हालांकि हमें साधु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ आई हो किसी के कहने से आई या अपनी इच्छा से? तो स्वाभाविक है, जहाँ लगाव होता है, भाव होता, वहाँ लोग खींचे चले आते, जहाँ कम होता वहाँ लोग नहीं आते। तो ये पहली बात तो साधु समूह के मध्य ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ लोग हैं या नहीं, हम तो साधु हैं, कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। श्रावकों को ये करना चाहिए कि साधुओं की परिचर्या में पूरी तरह सहभागी बने, जितना बन सके लाभ ले। लेकिन ये स्वाभाविक है, जहाँ उनको कुछ विशेष लाभ दिखता है, जहाँ आकर्षण दिखता है, वहाँ खींचे चले आते। तो हम ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते कि सब लोग करें। इतना भावना जरूर जगा सकते हैं कि हमें साधु की सेवा करनी चाहिए, पर जब तक साधु का प्रभाव नहीं होगा कोई नहीं खींचते, समझ गए? तो हर साधु का अपना व्यक्तिगत प्रभाव होता है, उसके अनुरूप लोग आते हैं जाते हैं। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल सेवा से मतलब है और वो हर साधु की सेवा करते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि सभी साधुओं को की चर्या परिचर्या अच्छे से संपन्न। महाराज जी, बहुत से साधु लोग ऐसे महाराज जी को आहार के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, मिलता नहीं है। यही तो कहानी है। अब इसमें कोई को बुलाने से कोई नहीं आ सकता, पर मैंने जो बात कही कि गृहस्थों को चाहिए कि साधु धर्म पलता रहे, इसलिए वो अपने कर्तव्य का अच्छे से अनुपालन करें। नमस्ते महाराज। हाँ हाँ, संस्कार संस्कार जी बनगांव दमोह से, और तैयार हैं श्रीमती सरिता जी गिरिडीह से। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जग में जिसको मैं निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल बोलेता, व्याकुल का फल व्याकुल का है। तो गुरुदेव अब ऐसा क्या करें कि ना तो हमें जग में किसी को निज कहना पड़े, ना आकुल व्याकुल होना। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल आकुल का फल व्याकुलता। ये जीवन की एक सच्चाई है। जब तक मोह भाव होगा तो आकुलता व्याकुलता बनी रहेगी, और मोह भाव की जगह ज्ञान भाव जागेगा तो सारी आकुलता व्याकुलता मिट जाएगी। तो जिन्होंने जग से नाता तोड़कर अपनी आत्मा से नाता जोड़ा है, थोड़े दिन उनके साथ रहने लगो, रंग बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा। उपस्थित हो सरिता जी गिरिडीह से, तैयार है प्रीति जी जैन गिरिडीह से ही। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। चारों गतियों में दुख ही दुख है। तो जैसे इतने मनुष्य योनि में भी इतने चक्रवर्ती राजा महाराजा बड़े बड़े बलभद्र नारायण सब हुए, उनको भी कुछ न कुछ दुख रहा, मानसिक दुख, शारीरिक दुख। तो हम ऐसे क्या करें मनुष्य योनि में आके कि हमारे दुखों का क्षय हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। मैं एक बात बोलूं, छोटों की अपेक्षा बड़ों का दुख भी बड़ा होता है। छोटा तो दुखी दिखता, वो अपनी बात कह सकता है, प्रकट कर सकता है, लेकिन बड़ों की हालत तो बड़ी बुरी होती है, वो किसी को कह भी नहीं पाते और सह भी नहीं पाते। जो जितना बड़ा उसका उतना बड़ा दुख है। उसकी मूल वजह उसके अंदर का ज्ञान, उसका मोह, उसकी आसक्ति। तो इससे मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। आप देखो, आत्महत्या छोटे लोग ज्यादा करते कि बड़े लोग? बड़े लोग की करते हैं। मेरिट में आने वाले बच्चे करते हैं या 30 नंबर से पास होने वाले बच्चे? मेरिट वाले बच्चे करते हैं। समझ गए ना? तो ये क्या है?
हर वह व्यक्ति दुखी है जिसका मन उसके बस में नहीं, और वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन उसके बस में। तो यदि हमने मन को वश में करने की कला पाली, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हरीश जी रहने दीजिए, बैठिए आप। प्रीति जी उपस्थित हो, तैयार हैं जीतू जी जैन कोलकाता, अनंत मुनि भक्त। मुनिदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, जैन धर्म का मूल सिद्धांत परस्परोग्रहो जीवा नाम है। आजकल धर्म की जागरूकता को मुद्दा बनाकर व्हाट्सएप में बहुत तरह के मैसेज आते हैं जिसका इतिहास भूगोल हम कुछ भी नहीं जानते और उसको हम एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे समाज में द्वेष, विद्वेष और नफरत बहुत चीज फैलती है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और उसको फैलाने की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं इस पाप की हमारी भी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम इस तरह की भावना, माने इस तरह की जो गलती करते हैं वो समाज में किस तरह रुके और हम किस पाप की सजा इस गलती को करने से भोगेंगे? इसका एक ही उपाय है, जितने भी ग्रुपों में ऐसे लोग अपने पोस्ट डालते हैं, या तो उस ग्रुप से बाहर हो जाओ या सामने वाले को ग्रुप से बाहर कर दो। दिक्कत ये है कि आप लोग कहते भी हो और बिना पढ़े फॉरवर्ड भी कर देते हो। ये धुआं उड़ाने की क्रिया है, इससे वातावरण दूषित होता है, हमें इससे बचना चाहिए। नकारात्मक बातों को हम जितना रोके उतना अच्छा है। आज पूरी समाज का सौहार्द इससे बिगड़ रहा है और कतिपय मन चले लोग जिनके पास और कोई काम नहीं, वो इस तरह का काम करते रहते। वहाँ हमें सजग और सावधान रहना। उपस्थित हो श्रीमान जीतू जी जैन कोलकाता से, मुनि भक्त। तैयार रहें श्रीमती वसुधा जी सेठी गिरिडीह। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महर्षि, यदि हम किसी भी कारणवश किसी भी सज्जन से हम कभी भी अपशब्द बोल देते हैं, उस समय बोल देते हैं, तो बाद में हम लोग को फीलिंग्स होता है और फिर उसके बाद में किसी कारणवश हम लोग के कर्म बन जाते हैं, तो उस कर्म को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, जिसको अपशब्द बोले उससे क्षमा मांगो और दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने के लिए संकल्पित हो जाओ, तभी बच पाएंगे। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हम वसुधा जी गिरिडीह से। तैयार हैं अलका जी जैन गिरिडीह। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम ये जानते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन इस जन्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपंग है, मेंटली डिस्टर्ब है, उन्हें ये पता भी नहीं कि धर्म क्या है और उनकी क्षमता भी नहीं कि वो धर्म करे या दान करे, तो उनका अगला जन्म कैसे सुधरेगा? इस जन्म में तो वो भोग ही रहे हैं। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हैं, वे अपने कर्म को कैसे काटें, उनका उद्धार कैसे होगा? बहुत अच्छी भावना है। हमें सबके कल्याण की भावना भानी चाहिए। कभी ऐसा व्यक्ति दिखे तो उसको देखकर यथासंभव सेवा करे और साथ ही साथ भावना भाए, हे प्रभु, इस जीव का दुख जल्दी दूर हो, इसका भी उद्धार हो। एक अच्छी भावना मानी जाती है। आपने पूछा उनका कल्याण कैसे होगा? हमारी नियति के साथ बहुत बड़ी ताकत है। हमारा भवितव्य जैसा होता, अपने आप संयोग मिल जाते हैं। आज हम जिन्हें दीनहीन, अभावग्रस्त और असमर्थ मान रहे हैं, हो सकता है कल वो तुमसे आगे निकल जाए, अपने आप संयोग निकलेगा और वह अपने जीवन का उत्थान कर सकेगा। भगवान महावीर के चरित्र को पलट कर देखो। भगवान महावीर की जीवन यात्रा की शुरुआत एक भील से हुई थी। भील जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना उसका रोज का काम था, लेकिन संयोग से उसे एक दिन एक मुनिराज के दर्शन हुए, उसका हृदय बदला
हत्यारा भील आगे चलकर भगवान महावीर बन गया। तो हर जीव के उद्धार की संभावनाएं बनी रहती है। किसी को भी कमतर मत देखो, अपनी भावनाएं ऊंची रखो और उन्हें आगे बढ़ाने का भाव रखो। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हो अलका जी जैन गिरिडीह से। तैयार रहें श्रीमान सुभाष जी जैन CU गायतन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम पूजा में एक अर्घ बोलते हैं, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे, उनके चरणों में अर्घम निपामती स्वाहा। तो महाराज जी, जहाँ निर्वाण भूमिया है भगवान की, और जैसे मांगी तुंगी है, सोनागिर जी, वहाँ से असंख्यात मुनि मोक्ष पधारे हैं, तो हम 3 कम 9 करोड़ मुनि क्यों बोलते हैं? जो हैं उनकी बात है, जो मोक्ष चले गए उनकी नहीं, जो मोक्ष मार्ग में लगे। अच्छा, विराजमान है उनके। लेकिन महाराज जी, किताब में मोक्ष पधारे लिखा हुआ है। मोक्ष पधारे गलत लिखा, सुधार। ठीक। आइए श्रीमान सुभाष जी जैन CU गायतन दिल्ली से। तैयार रहें उर्मिला देवी गिरिडीह से। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, में एक बात मन में आती है कि हम जीवन के अभी तक के समय में नौकरी व्यापार आदि में लगे रहे, अपने शरीर को उस त्याग तप के लिए तैयार नहीं कर पाए, अपने घर गृहस्थी में ज़्यादा समय लगाया, लेकिन अब मन होता है कुछ आगे बढ़ने का, लेकिन शरीर उतना साथ नहीं दे पाता। गुरुदेव, कैसे ट्रेन करें शरीर को कि आगे बढ़ पाए और इस रास्ते में? हमारे यहाँ एक बात कही गई, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। चूँकि शरीर अपने उम्र के हिसाब से थकता है, हम अपनी नियमित दिनचर्या करें, आहार विहार उस तरीके से करें ताकि हरासमेंट कम हो और हम जितना अच्छा कर सके करें। हाँ, गांव से उपस्थित हो उर्मिला देवी परियाना से। तैयार है तपन जी। नमस्ते नमस्ते। हम उर्मिला देवी है। हम यही इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम बहुत कष्ट में है, वो कुछ हमरा आपको आज्ञा मांगते हैं, कुछ तरह से हमरा मेरा आशीर्वाद है। देखो, कष्ट है ना, अपना कष्ट हमको खुद सहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? अपना कष्ट हमको खुद सहना पड़ता है। और आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो कष्ट से परेशान हैं, वे इस कष्ट को प्रभु इच्छा मानकर स्वीकार लें और ये सोचे, मेरे जीवन में जो कष्ट आया है ये मेरे पापों को नष्ट करने का निमित्त बनकर आया। किसी दूसरे ने हमें जानबूझकर कष्ट नहीं दिया, दूसरा केवल निमित्त है। ये मेरे अपने पाप हैं जो आज कष्ट के रूप में प्रकट हो रहा है। अब मुझे इसे बहुत धैर्य, संयम और क्षमता के साथ सहना है। आज यदि मैं इसे सहन करूंगा या करूंगी तो ये कष्ट की परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस कष्ट से विचलित होंगे तो और ज़्यादा कष्ट आएंगे। महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए। श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ा है, सुना होगा, कितना कष्ट था। जन्म लेने के बाद माँ का दूध भी नहीं पी पाए। हम लोग तो उसकी अपेक्षा अगर देखें तो ज़्यादा भाग्यशाली है। लेकिन उनने क्या किया? कहीं आरजू मिन्नत की? वे नारायण थे, उनने अपना कष्ट तो मिटाया ही, सारी जगती के कष्ट को मिटाने का रास्ता खोल दिया। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो। किसी चमत्कार से किसी का कष्ट दूर नहीं होता, समझ गए? इन सब बातों में विश्वास मत करना। टोना टोटका दंड फंद में कोई भरोसा नहीं करना। आपके ऊपर कष्ट है, उसके निवारण का जो उपाय है वो करो, रास्ता निकालो, और जब तक स्थिति अनुकूल नहीं है तब तक धैर्य रखो। आशीर्वाद। हाँ, तपात। उपस्थित तपन जी और तैयार हैं अजय कुमार जी की पांड्या की सुपुत्री तनीषा पांड्या। नमस्ते गुरुदेव। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए ऐसे टाइम कुछ बोलो। हाँ, ऐसे कुछ टाइम है कि जैसे काम करते हैं कि भगवान को भी दर्शन कर सकते, पूजा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सवाल किया है इस तपन भाई ने। ये तपन एक बहुत अच्छा कलाकार है, मूर्तिकार है। आज इनकी गुणायतन में कलाकृतियाँ आप देखेंगे, बहुत अच्छा है। इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई समय ही होना चाहिए
या काम करते करते भी भगवान के दर्शन हो जाए। देखिए, सामान्य जनों के लिए तो एक समय होना ही चाहिए ताकि वो बाकी सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर भगवान में अपना समय रमा सके। पर तुम जैसे लोग जिस तरह का काम करते हो, तुम जब पत्थर को उकेरना शुरू करते हो तो ये दिमाग में रखो, मैं पत्थर नहीं उकेर रहा हूँ, भगवान बना रहा हूँ। तो काम करते करते भी तुम्हें भगवान बनाने का सुकून उत्पन्न होगा। समझ गए? मैं भगवान बना रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ, ऐसी सोच बन जाए तो तुम्हारा वो कर्म कर्म न होकर तुम्हारी पूजा बन जाएगी। समझ गए? बहुत बढ़िया। हाँ, आप पुत्री आ जाए, छोटी सी बिटिया। हाँ। और तैयार रहें श्रीमती बबीता जी बजात्या। माइक दो। नमोस्तु गुरुवर। मेरा शंका यह था कि जैसे कहा जाता है जीवन और मृत्यु दोनों ही ऊपर से लिख के आता है और बिना समय कोई भी इंसान नहीं जाता, फिर चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना क्यों ना घटे। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या वो उनका भी समय निमित होता है, वैसा चक्रव्यूह बनता है और वो जाते हैं, या फिर अपना जीवन का आयु को कम करके जाते हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने किया बहुत अच्छा सवाल है, पर जो आपकी अवधारणा है वो सही नहीं। ये बात जो कहा जाता है कि जन्म और मरण सब पहले से सुनिश्चित होता है, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है, सत्यांश है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से तय है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय नहीं भी होती। आज आप यहाँ सवाल करने के लिए आए, आपका नंबर था, आपने नंबर लगाया, मुझे नंबर मिलेगा, पर यह तय नहीं था कि कौन से नंबर में आएंगे। हो सकता है कुछ उत्तर लंबे हो जाते तो शायद आज आपका नंबर भी कट गया होता। ऐसे ही जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। शास्त्रों में अकाल मृत्यु का भी विधान आता है। वो अकाल मृत्यु किसी बड़ी दुर्घटना या इस तरह आत्महत्या जैसे कृत्यों के कारण होती है। जितने भी एक्सीडेंटल केसेस हैं, सामान्य रीति से उसको हम अकाल मृत्यु कहेंगे। इसलिए कोई भी बात हो ये सोच करके कि जो होना है सो निश्चित है, तो ऐसा मत बनाना। नहीं तो एक ही सवाल होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका एक ही उत्तर होगा क्योंकि ऐसा ही होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। ऐसी बात सही नहीं है। कारण क्रमानुक्रम विधायत्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। तो जैसी कारण की सामग्री होती है वैसा कार्य होता है, ऐसा विश्वास रखकर चलना। लेकिन कई बार कुछ अघट घट जाता है, मन विचलित होने लगता है, तो अपने मन को समाधान देने के लिए हमें ये कहना पड़ता है कि यही होनहार। उमेश जी गोले उपस्थित हो। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक बड़ा ही व्यक्तिगत प्रश्न है। अमूमन हम मेरे आसपास में देखता हूँ कि बहुत से व्यापार में साझेदार होते हैं, व्यापार करते हैं। एक साझेदार बहुत कार्य करता है, दूसरे साझेदार के मन में उसके प्रति हीन भावनाएं जागृत होने लगती है। जो समझदार होता है, जो व्यापार को आगे बढ़ाता है, ऐसी परिस्थिति में उसको इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड करना चाहिए कि वातावरण व्यापार लायक रहे? बहुत ही व्यवहारिक लेकिन जटिल समस्या का रूप लेता हुआ सवाल। प्राय लोग व्यापार में एक दूसरे को साझेदार बनाते हैं, पर आजकल लोगों की जो इस तरह की टेंडेंसी है, मेंटालिटी है, उसमें लोग अपनी साझेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभा पाते। अगर कोई आदमी व्यापार में लीड रोल रख करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि उससे परेशान हो रहा है, तो हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले को हम कन्विंस करें या मोटिवेट करें ताकि वो बराबरी से काम को आगे बढ़ा सके। उस घड़ी में उसे ये ना कहें कि पूरा काम मैं कर रहा हूँ, अपितु उसकी जगह ये कहें कि देख, जब मैं अकेला इतना कर रहा तू मिल जाएगा तो 1 पर 1 11 होगा, हमारे लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि अपने को जो अपना लक्ष्य है, हम लोगों ने साझेदारी की, बहुत सोच समझ करके की, तो ये साझेदारी और बढ़े, उस दिशा में आगे चले। अगर ऐसी प्रेरणा देंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादातर लोग अहंकार से भर जाते हैं और वो कहते सारा काम तो मैं करता हूँ, तू क्या करता है?
तो उससे उसके अंदर अनेक प्रकार के विकार और दुर्बलताएं आ जाती है और डिमोरलाइज भी हो जाता है। यदि ऐसे समय में थोड़ी सकारात्मकता रख करके बात की जाए तो सामने वाला हमारा पूरक भी बन सकता है। एक पहलू, यदि कदाचित इसमें सफलता नहीं मिलती और ऐसा दिखता है कि सामने वाले की दिशा ही अलग है, और अगर ऐसी संभावना बनने लगती है कि इस दिशा में हम अपने व्यापार को अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा किया जाए। समय आप सबका हो गया, जैसा अभी आपको बताया गया। बिहार का क्रम जारी है, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।